नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एक्सेल में किस तरीके से आप सैलरी शीट का यूज करेंगे। सैलरी शीट क्या होता है वो जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं या फिर किसी भी कंपनी में जॉब करने का सोच रहे हैं या फिर आपकी खुद की कोई कंपनी है और आप चाहते हैं कि अपने सारे एम्प्लॉय का अकाउंट्स मेंटेन करना है, यानी कि कौन कितना दिन आया है, कितना दिन एब्सेंट किया है, तो इस तरह का अगर आपको कोई रिपोर्ट तैयार करना है तो उसके लिए आपको चाहिए होगा कि आप एक्सेल में एक सैलरी शीट तैयार करें। ठीक है, जिसमें हम लोग 4 चीज पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो चारों चीज का बैकअप देने वाला हूं। तो अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। उसके लिए आपको इस लाल कलर के बटन पर क्लिक करना है और बेल आइकन दबाना है, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियोज अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपना सिलेबस दिखा देता हूं जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो सिलेबस है जिसमें हम लोग क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये सिलेबस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने एक्सेल में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, तो इस सारे क्लास के वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आप यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, आपके सारे कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एक्सेल में सैलरी शीट का यूज किस तरीके से होता है। सैलरी शीट में सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना होता है, अटेंडेंस चार्ट। अटेंडेंस चार्ट में क्या करते हैं हम लोग, पूरा 30 दिन का हिसाब रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अटेंडेंस कैलकुलेटर तैयार करते हैं जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि कौन एम्प्लॉय का कितना एडवांस है, किसको कितना पेमेंट करना है, कितना पेमेंट लेना है, वो सारा रिपोर्ट हम लोग को अटेंडेंस कैलकुलेटर से पता चल जाता है। उसके बाद हम लोग सैलरी शीट बनाते हैं। और सैलरी शीट हम लोग बनाते हैं क्यों, ताकि हमको पता चले कि किस किस एम्प्लॉय को कितना पेमेंट करना है। अगर आप कोई गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हैं तो वहां पर बेसिक सैलरी होता है, डीए होता है, टीए होता है, एचआरए होता है। बट अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो वहां पर उतना कुछ खास यूज होता नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एम्प्लॉय का नाम और उसका अमाउंट, ये 2 चीज डिसाइड करना है। तो अगर आप गवर्नमेंट कंपनी में काम करेंगे तो सैलरी शीट बनाएंगे और अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी में काम करेंगे तो टोटल एम्प्लॉय पेमेंट डिटेल्स, आप नाम सैलरी शीट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज मैं आपको सैलरी शीट बताने वाला हूं, साथ ही साथ अटेंडेंस चार्ट और अटेंडेंस कैलकुलेटर का थोड़ा सा रिव्यू भी दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अटेंडेंस चार्ट बनाते हैं। चलिए मैं आपको फॉर्मेट बना करके दिखा देता हूं, तुरंत बन जाएगा, वो बहुत बड़ा चीज नहीं है। और इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप एक्सेल में पहली बार काम कर रहे हैं, यानी कि एक्सेल में अगर आपको एक्सेल का एबीसी भी अगर आपको नहीं मालूम है तब भी आप इस वीडियो को देख करके एक्सेल आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही एक्सेल शीट आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डिस्प्ले दिखता है। सबसे पहला जो काम होता है वो होता है पेज सेटअप। पेज सेटअप करने के लिए हम लोग जाएंगे पेज लेआउट टैब, साइज को क्या करेंगे A4, तो साइज को हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं A4। ओरिएंटेशन को हम लोग क्या रखेंगे, लैंडस्केप में, और मार्जिन को रखेंगे नैरो। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको अपना पेज सेटअप करना है। अब यहाँ पर हम लोग का एक्सेल में काम करने का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वो प्रोसेस दिख रहा है। तो एक्सेल में काम करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पेज सेटअप। ठीक है, तो पेज सेटअप करने के लिए पेज सेटअप कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया। पेज सेटअप करने के बाद जो सेकंड ऑप्शन होता है वो होता है हेडिंग टाइप करना। तो हेडिंग लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कुछ इस तरीके से सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ एम्प्लॉय, फिर यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, फिर लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी, और फिर यहाँ पर 1 2 करके पूरा 30 दिन तक ले जाएंगे। तो किनका किनका अटेंडेंस चार्ट बन गया है उनको बनाने का जरूरत नहीं है, समझ गए। हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे या फॉर्मेट बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए हम बना करके आपको एक बार दिखा दे रहे हैं। इतना करने के बाद यहाँ पर और लिखाएगा, क्या लिखाएगा, टोटल डेज, है ना। फिर लिखेंगे हम लोग रेट, यानी कि एक दिन का उसका कितना हाजिरी है, और फिर लिखेंगे अमाउंट, और फिर लिखेंगे उसका सैलरी। तो ये जो सैलरी होगा वो आपको अपने बॉस से पूछ करके लिखना है। ठीक है, और ये जो 31 दिन दिख रहा है ये सारा डेज को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, पूरा कॉलम से सेलेक्ट करके इसे हम लोग कर लेंगे इस तरीके से पतला। ठीक है, तो ये हो गया, और इसे ये हम लोग का पूरा एक पेज में दिखना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारा पूरा एक पेज में दिख रहा है। ठीक है ना, तो अगर आप चाहे तो ये सबको थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकते हैं, अभी हम लोग करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर 1 2 3 जो दिख रहा है डेज, इसके ऊपर में हम लोग को यहाँ पर संडे मंडे लिखना है। तो ये मान के चले अभी चल रहा है सितंबर, तो हम लोग अगस्त महीने का सैलरी शीट तैयार करते हैं। ठीक है, तो 1 अगस्त को कौन सा दिन है वो देखने के लिए आप देख लीजिए। तो आप अपने कैलेंडर में चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। 1 अगस्त हम लोग का पड़ रहा है मंडे, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, MON।
और MON लिख करके इसे हम लोग ड्रैग करेंगे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सब में आ जाएगा। और इसको हम लोग थोड़ा सा कर देंगे साइज छोटा, ठीक है, और छोटा करना है तो और छोटा कर दीजिए, सबको सेंटर में कर देते हैं। क्लियर। अब यहां से क्या करना है, ये दो लाइन को हम लोग को क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर। तो इस तरीके से हम लोग का ये दो लाइन क्या हो जाएगा, आपस से मर्ज हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो रिपोर्ट है वो और बढ़िया नजर आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे इस पूरे को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर रैप टेस्ट कर दिए तो रैप टेस्ट करने से गड़बड़ हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर टोटल डेज हम लोग का कट रहा है, तो टोटल डेज हम लोग का कटना नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, या तो इसको चौड़ा कर सकते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ टोटल डेज लिखाएगा तो इतना चौड़ा रखने का जरूरत है नहीं। तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे रैप टेक्स्ट, तो इस तरीके से हम लोग का वो कॉलम ऊपर नीचे हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा को सेलेक्ट कर लीजिए, इसे हम लोग को कलर दे देते हैं, यहाँ से पीला, ब्लू, ग्रीन, जैसा आपको ठीक लगे, और यहाँ से हम लोग लगा देंगे ऑल बॉर्डर, और यहाँ से हम लोग लगा देंगे हेडिंग। तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, ठीक है, और इसको कर देंगे ड्रैग। अगर आपको लग रहा है कि हम लोग स्पीड में चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के इसको देख भी सकते हैं, जिससे मैंने डिटेल में एक एक चीज समझाया है कि एक्सेल में अटेंडेंस चार्ट कैसे बनाते हैं। यहाँ पर आपको कंपनी का नाम लिखना है तो हम लोग कोई भी कंपनी का नाम लिख देते हैं, विशाल मेगा मार्ट, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या बना रहे हैं वो चीज लिखिए, तो हम लोग बना रहे हैं अटेंडेंस चार्ट, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कौन से मंथ का बना रहे हैं, तो हम लोग बना रहे हैं अगस्त 22, तो इस तरह से लिख देना है। अब चूंकि ये कंपनी का नाम है तो ये थोड़ा सा बोल्ड रहेगा, और साइज भी कलर चेंज कर दीजिए, इसे भी हम लोग थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, साइज बड़ा, और इसे भी हम लोग थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, साइज बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉलम रॉ एक्स्ट्रा बच रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे डिलीट मारेंगे। तो डिलीट मारने के लिए आपको इस पूरे रॉ को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक, और यहाँ पे कर देंगे डिलीट, तो वो सेल आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है। अब मान के चलिए आपका 15 लोगों का ग्रुप है, यानी कि आपके ऑफिस में 15 लोग काम करते हैं, तो आज अगर 15 लोग काम कर रहे हैं तो कल भी 15 लोग ही आएंगे, ठीक है ना। तो आपको सारे लोगों का नाम यहाँ पर इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो हम लोग इतना दूर कर लेते हैं सेलेक्ट, और ये जो सैलरी दिख रहा है ना बाद में, तो इस सैलरी को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि सैलरी हम लोग को चढ़ाना है, बट उसे हम लोग को इस रिपोर्ट में शामिल नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि इसे हम लोग को बाद में हाइड कर देना होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग सीरियल नंबर लिखते हैं 1212 को लिख करके करेंगे ड्रैग, और इसे मारेंगे इस तरीके से, और इसे हम लोग कर लेंगे सेंटर। अब यहाँ पे आपको नाम लिखना है तो मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिखता राहुल, और राहुल लिख करके ड्रैग कर देते हैं तो इस तरह से नाम आ जाएगा। ठीक है। अब इन लोगों का डिपार्टमेंट लिखना है, कौन किस किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, जैसे ये सेल्समैन है, ये अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट लिख दीजिए, ठीक है ना। अंशु ये भी सेल्समैन है, सोहेल कैशियर है, ठीक है। उसके बाद आमिर ये कौन है, मैनेजर है। तो इस तरीके से आप सारा एम्प्लॉय का ग्रुपिंग कर देंगे, डिजिग्नेशन लिख देंगे बॉस से पूछ करके, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं अपने मन से, पर अगर नहीं पता है तो बॉस से पूछ करके ही चढ़ाना है, ठीक है। अब और एक दो लिख देते हैं यहाँ पर, सेल्समैन, ठीक है, गार्ड, पियून, ठीक है, सोनू सेल्समैन, राहुल सेल्समैन, ठीक है। अब यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी क्या होता है, ये हर डिपार्टमेंट में मिलता है। एम्प्लॉय आईडी अगर होगा तो डालेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है। फिलहाल हम लोग 1 2 3 4 लिख करके इसे कर देते हैं ड्रैग, और सब में कर देंगे चेंज। तो उसके लिए यहाँ से हम लोग इसे कर देंगे क्या, फिल सीरीज, तो इसमें सारा चेंजेस हो जाएगा। अब जो डेज दिख रहा है इसमें आपको हाजिरी बनाना है, तो हाजिरी बनाने से पहले आपको संडे को क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो जहां जहां संडे दिख रहा है ध्यान देंगे इधर, यहाँ पर इसे हम लोग इस तरीके से कर लेंगे सेलेक्ट, कंट्रोल दबा करके, और एक बार में सबको क्या कर देंगे, ग्रीन कलर से ग्रीन कर दिए, या फिर पीला कलर से येलो कर दिए, जैसा आपको ठीक लगे। तो हम लोग ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है इन सब में हम लोग को लगाना है क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कैसे लगता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग और क्यों लगता है ये समझिए। हम चाहते हैं कि जो भी एम्प्लॉय एब्सेंट करे तो उसका हाईलाइट हो जाए सेल कि हाँ इस दिन वो एब्सेंट किया है, तो इसके लिए हम चाहते हैं वो लाल कलर से दिखे। तो हम लोग पूरे को कर लेंगे सेलेक्ट, कंट्रोल दबा करके संडे को छोड़ के। समझ में आ रहा है, इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट, और कहां जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे, और क्या करेंगे, लेस देन, ठीक है, लेस देन लिख देंगे 1, यानी कि जो भी एक से कम आएगा, यानी कि जो भी एब्सेंट रहेगा वो क्या रहेगा, वो मेरा कस्टम बॉर्डर पे क्लिक करके इसको हम लोग कर देंगे फिल। यहां तक कोई दिक्कत किसी को आ रहा है समझ में सबको ना, जहां डाउट्स होगा पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर जो जो आया है उनका अटेंडेंस इस तरीके से बनाएंगे। तो हाजिरी कैसे बनाते हैं, एक बार में एक दिन का बनाते हैं, या एक एम्प्लॉय का पूरा महीना का एक बार में बनाएंगे, पूरा महीना का एक बार में बनाएंगे,
आज हम अटेंडेंस हाजिरी चढ़ा रहे हैं, तो आज किसका चढ़ाएंगे? एक एम्प्लॉय का या सब एम्प्लॉय का? सब एम्प्लॉय का, सिर्फ एक दिन का। तो जब भी हाजिरी बनाना है इसी तरीके से 1 1 1 1, समझ में आ रहा बात? इस तरीके से सबका अटेंडेंस आपको चढ़ाना है, ठीक है। अगर कोई नहीं आएगा तो क्या करेंगे? उसको खाली छोड़ देंगे इस तरीके से, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये एब्सेंट किया है एक दिन। आ रहा बात समझ में ना? इस तरीके से 1 1 1 1 लिखना है सब में। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल सारे 1 को करेंगे सेलेक्ट और इसको कर लेते हैं यहाँ से इधर कॉपी, इसमें कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। और इसमें भी कर देते हैं पेस्ट, इन सब में भी कर देते हैं पेस्ट, इस सब में भी कर दिए पेस्ट, और यहाँ पे भी कर दिए पेस्ट। पेस्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल V, और किसी किसी को क्या कर देते हैं? एब्सेंट कर देते हैं। ये देखिए 3 दिन कंटिन्यू नागा किया, 4 दिन, यानी कि हो सकता है घर में मम्मी पापा भैया भाभी किसी का तबीयत खराब हो, या फिर भैया का शादी हो, भाभी का कोई फंक्शन हो, ठीक है ना, या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग एब्सेंट कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल डेज लगाना है, फॉर्मूला बताएंगे रुखसाना, क्या होता है फॉर्मूला टोटल का? ऑटोसम, वेरी गुड। चलिए मार देते हैं, सेलेक्ट करके ऑटोसम करेंगे। अब इसको पकड़ के ड्रैग करिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, इसी को ड्रैग कर देते हैं ऐसे, तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। जिसको ड्रैग करना है सिर्फ उसको सेलेक्ट करना है, और यहां से यहां तक ड्रैग। रेट कैसे निकालेंगे विमल बताइए, फॉर्मूला बताइए। इक्वल टू विकास, जूली, याद नहीं है, ठीक है। पहले तो किसका सैलरी कितना है वो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर सैलरी लिख लेते हैं हम लोग। चलिए, सेल्समैन है 8500 लिख लिए, अकाउंटेंट है 9000 कर दिए, सेल्समैन है 8000 कर दिए, कैशियर है तो 8500 कर दिए, मैनेजर है 14000 कर दिए, ठीक है। सेल्समैन 9500, गार्ड है तो 8000, प्यून है तो 7000 कर देते हैं, सेल्समैन 8000, फिर से इसका भी और इसका भी कर देते हैं 8500। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, सैलरी सबका एंट्री कर दिया, ठीक है। और ये सैलरी आपको हमेशा अपने बॉस से पूछ के लिखना है, अपने मन से कभी नहीं चढ़ाना है। अब यहाँ पे हमको एक दिन का हाजिरी निकालना है कि अगर महीना का सैलरी 8000 रुपए है तो एक दिन का हाजिरी कितना हुआ, तो इक्वल टू जो भी मेरा सैलरी आएगा, ठीक है, इसका हम 9000 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाई टोटल वर्किंग डेज। टोटल वर्किंग डेज कैसे निकलता है, टोटल डेज माइनस संडे। तो टोटल डेज है 31, जिसमें से 4 संडे माइनस हो जाएगा, यानी कि 27। तो यहाँ पे हम 100 लोग 27 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो एक दिन का हाजिरी निकल गया 333 रुपया। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सबको कर देते हैं ड्रैग, सबका रेट निकल गया। अब यहाँ पे अमाउंट निकाल लेंगे इक्वल टू, जिसमें 26 दिन आया तो उसको 4 संडे में 22 से भागा करके, हाँ, ठीक है। टोटल डेज इनटू रेट, कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसका एक भी दिन नागा नहीं किया, संडे को ऐसे भी छुट्टी है, तो पूरा 27 दिन काम किया, पूरा 9000 रुपए सैलरी बना। बट जो भी एम्प्लॉय नागा किया है, देख लीजिए उसका सैलरी कटा है, दिख रहा ना। तो यहाँ पर इसका सैलरी कटा है, सैलरी था 9000 बट मिल रहा है 8667 रुपया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सारे अमाउंट को यहाँ पे कर देंगे टोटल, ठीक है। और ये 3 लाइन को सेलेक्ट करके कर दीजिए मर्ज सेल, और यहाँ पर भी सेलेक्ट करके कर देंगे मर्ज एंड सेंटर, यहाँ लिख देंगे टोटल। और ये टोटल और इसको दोनों को सेलेक्ट करके क्या कर लीजिए, ऑल बॉर्डर लगा दीजिए, ठीक है। और इसका साइज बड़ा कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा बन गया अटेंडेंस चार्ट, और इस सैलरी को कर देंगे हाइड। तो ये मेरा अटेंडेंस चार्ट हो गया बन के तैयार, कोई दिक्कत नहीं है। अटेंडेंस चार्ट से अटेंडेंस कैलकुलेटर बनाना है तो क्या करेंगे, पहले तो दूसरा शीट में आपको अटेंडेंस कैलकुलेटर टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। टाइप नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, बट आप क्या बना रहे, कहाँ बना रहे, ये आपको पता होना चाहिए। तो शीट 1 को हम लोग लिख देते हैं पहले अटेंडेंस चार्ट, शीट 2 को लिख देंगे अटेंडेंस कैलकुलेटर, ठीक है ना। और उसके बाद एक शीट और बना लेते हैं, क्या, सैलरी शीट। तो आज हम लोग ये 3 चीज सीखने वाले हैं। अटेंडेंस चार्ट समझ में आ गया, कोई डाउट है तो कमेंट करिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। अब हम लोग को बनाना है कैलकुलेटर, तो क्या करेंगे, चार्ट को कॉपी करेंगे कैलकुलेटर में, बताएंगे रुखसाना कैसे करेंगे कॉपी, पूरा सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल C से कॉपी, और जाएंगे दूसरा कॉलम में शीट में, यहां पर भी सेलेक्ट ऑल, और फिर करेंगे पेस्ट। तो जब भी कॉपी करना है एक शीट से दूसरा शीट में सेलेक्ट ऑल करके, ठीक है ना। अगर ऐसे हम नहीं करते हैं, अगर हम लोग इस तरीके से डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, तब भी कॉपी तो हो जाएगा, बट आपका जो फॉर्मेट है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। देखिए आगे बात समझ में, हाँ,
तो हम लोग क्या किए, पहले सेलेक्ट ऑल, फिर कंट्रोल सी, फिर जाएंगे दूसरा में, फिर सेलेक्ट ऑल, तब कंट्रोल वी। ठीक है, और यहाँ से 30 दिन जो दिख रहा है ना, इस 30वें दिन को क्या कर देंगे, हम लोग कर देंगे डिलीट। ठीक है, और ये जितना भी अमाउंट फॉर्मूला दिख रहा है नीचे में, सबको कर देंगे डिलीट। और यहाँ से इसका भी जरूरत है नहीं तो हटाइए। अब यहाँ पे हम लोग को कुछ इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको पकड़ के हम लोग क्या करेंगे, मर्ज, और इसको पकड़ के कर देंगे इधर ड्रैग। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को लिखना है क्या क्या, हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं अटेंडेंस कैलकुलेटर। तो अटेंडेंस कैलकुलेटर बनाने के लिए सबसे पहले तो हेडिंग सुधार लीजिए, अटेंडेंस कैलकुलेटर। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला आएगा कहाँ से, अटेंडेंस चार्ट से, है ना। तो इक्वल टू एक नंबर में क्या लिखाएगा, यही वाला एक नंबर लिखाएगा, इंटर ले लिए। अब ये और ये चार चीज सेम है तो चारों को एक साथ ड्रैग कर सकते हैं आप, बट अगर सेम नहीं रहेगा तो ड्रैग मत करिएगा। ठीक है ना। अब वहां पर हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, टोटल डेज निकालना है, कैसे निकालेंगे, इक्वल टू गो टू अटेंडेंस चार्ट, और राहुल का टोटल डेज ये रहा 27, कोई दिक्कत नहीं है, इंटर मारते हैं। अब क्या करना है, रेट और अमाउंट दोनों निकाल सकते हैं, बट रेट तक रहने दीजिए, अमाउंट आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है ना, इक्वल टू दिस इंटू दिस। आप चाहे तो ड्रैग भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तीनों को पकड़ के यहाँ से यहाँ तक खींच दिए, यहाँ तक काम खत्म, इसको हटाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को टोटल करना पड़ेगा। अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है एडवांस MTD, यानी कि आपका कितना रुपया पहले से एडवांस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी अमाउंट होगा वो चीज आप यहाँ पे लिखेंगे, तो हम लोग लिख देते हैं एडवांस MTD। ठीक है ना, ये कितना रुपया एडवांस है वो कौन बताएगा आपको, आपका बॉस बताएगा। हाँ, मंथ टिल डेट, यानी इस लास्ट मंथ तक। ठीक है ना, कितना एडवांस है, तो मान के चलते हैं 2000 रुपए एडवांस है। ठीक है, अब इसको पेमेंट कितना करना है, तो ग्रॉस अमाउंट कितना निकलेगा, ग्रॉस अमाउंट निकलेगा इक्वल टू अमाउंट माइनस एडवांस MTD, यानी कि 9000 में से 2000 चला गया, 7000 बचा, 7000 रुपए हमको उसको पेमेंट करना है, ग्रॉस पेमेंट कर दीजिए यहाँ, ग्रॉस सैलरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, एड एडवांस। इस मंथ अगर वो कुछ एडवांस लेगा तो वो चीज यहाँ पर दिखेगा, तो कितना लिया एडवांस, मान के चलिए 2000 रुपया और एडवांस ले लिया, समझ गए। अब कब लिया वो चीज हमको यहाँ से पता नहीं चल रहा है, तो इस चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बगल में एक बना देंगे पेमेंट हिस्ट्री। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि कब कब पेमेंट लिया है, और उसका टोटल को यहाँ पर ला करके हम लोग दिखा देंगे, यानी कि यहाँ पे कर देंगे इक्वल टू, और जाएंगे वहाँ पेमेंट हिस्ट्री में, उसका जो टोटल है हर एम्प्लॉय का वहां से उठा लीजिएगा। फिलहाल हम लोग मान के चलते हैं 2000 रुपए एडवांस लिया बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवांस डेट अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, एडवांस डेट का एक कॉलम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट ये सारा चीज रजिस्टर में लिखा हुआ रहता है, आप चूंकि आप कहीं ना कहीं से तो देख करके चढ़ाएंगे ना, तो वहीं से देख करके चढ़ाना है, उसमें टिक मार देना है। समझ के बात को, अलग से करने का जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते फिलहाल, एड एडवांस हो गया। अब लिखेंगे लेस एडवांस, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका पहले से एडवांस है, वो कुछ एडवांस कटवा रहे हैं, तो जो भी एडवांस कटवाएगा उसको यहाँ पर आपको मेंशन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे क्या, नेट अमाउंट, यानी कितना पेमेंट उसको करना है। अब तो नेट अमाउंट कैसे निकलेगा, हाँ, एडवांस, जैसे मान के चले मेरा 2000 रुपए एडवांस था, हम बोले भैया 1000 रुपए काट लीजिएगा, तो मेरा सैलरी 9000 रुपए है, हम 1000 रुपए कटवा देंगे, 8000 रुपए हमको मिलेगा। समझ गए, फॉर्मूला देखिए नेट अमाउंट का, इक्वल टू क्या करेंगे बताइए विकास, सैलरी कितना बना 9000, फिर प्लस एड एडवांस माइनस लेस एडवांस। आगे बात समझ में, तो सैलरी था 9000, 2000 एडवांस लिया, पेमेंट कितना टोटल मिला इसको, 11000 रुपए मिला, समझ गए। और एडवांस कितना उसका बकाया रह गया, यहाँ पर लिख दीजिए नेट एडवांस, उसका नेट एडवांस कितना बकाया रह गया, इक्वल टू मेरा एडवांस कितना था 2000, जिसमें प्लस कर देंगे ये वाला 2000 और माइनस कर देंगे ये वाला। ठीक है, तो टोटल एडवांस रह गया मेरा 4000 रुपया। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, सारा फॉर्मूला लगाना है। एक बार फिर से लगा करके ध्यान बता रहे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले समझिए अकाउंट शुभम में इसका सैलरी बना 8667, पहले से कुछ एडवांस था नहीं था, तो नहीं था तो छोड़ देंगे। ग्रॉस सैलरी क्या होगा, जितना मेरा ये था उतना ही मेरा ये भी आ जाएगा, तो ग्रॉस सैलरी सेम आ गया। नेट एड एडवांस में 1000 रुपये एडवांस लिया, तो इसको पेमेंट कितना करेंगे, इक्वल टू
टोटल जो सैलरी बना प्लस एड एडवांस माइनस लेस एडवांस, कितना पेमेंट इसको करेंगे 9667 रुपया, और एडवांस कितना रह जाएगा इक्वल टू पहले से कुछ था नहीं था, प्लस करेंगे एड एडवांस माइनस करेंगे लेस एडवांस, तो 1000 रुपया इसका गलत हो गया, इक्वल टू एडवांस MTD प्लस एड एडवांस माइनस लेस एडवांस, तो 1000 रुपया इसका एडवांस रह गया खड़ा। अब जब नेक्स्ट मंथ ही कटवाएगा पेमेंट तो यहाँ पर 1000 रुपया काटेंगे तो 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में, फिलहाल अभी तो ये पेमेंट लिया ही है तो कटवाएगा तो है नहीं, तो इस तरह से आप लोग क्या करिएगा, सबका अमाउंट अपने मन से फिलहाल एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं 2000 रुपये इसका भी एडवांस चढ़ाते हैं और 1000 रुपये इसका कटवा देते हैं, तो कितना पैसा रह गया एडवांस में 1000 रुपये रह गया। पेमेंट कितना मिलेगा 13000 मिलेगा। 13000 कैसे आया, 14000 में 1000 रुपये कटवा दिया तो 13000 मिलेगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से आपको बनाना है अटेंडेंस कैलकुलेटर। वीडियो आपको कैसा लग रहा है वीडियो के कमेंट में जाकर के कमेंट करिए। अगर आपको किसी तरह के डाउट्स है तो वो भी कमेंट करेंगे, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। अब हम चाहते हैं सबका टोटल होना कि मेरा टोटल कितना सैलरी बना तो इतना बना। अमाउंट अगर नहीं सही से दिख रहा है तो इससे साइज आप छोटा कर दीजिए, ठीक है। अब इससे हम लोग पकड़ के कर देंगे ऐसे ड्रैग, तो सब जगह ये अमाउंट मेरा फॉर्मूला लग गया, ठीक है, टोटल का। तो ये मेरा बन गया अटेंडेंस कैलकुलेटर। कैलकुलेटर बनने के बाद हम लोग को क्या बनाना है, सैलरी शीट। तो सैलरी शीट बनाने के लिए अगेन हम लोग इसको करेंगे कॉपी, ठीक है, दूसरा शीट में जाएंगे और यहाँ पर फिर से सिलेक्ट ऑल कर देंगे पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमको हेडिंग चेंज करना है, क्या लिखना है, सैलरी शीट, ठीक है। अब यहाँ पर भी फॉर्मूला भी चेंज करना है, तो सबको पहले आप डिलीट मार दीजिए और सारा फॉर्मूला फ्रेश लगाएंगे, समझ रहे बात को, ध्यान देंगे। इक्वल टू सीरियल नंबर जाना है तो क्या करेंगे, यहीं से उठा लेते हैं। अब यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 चीज हो गया, इसको कर देते हैं ड्रैग। अब ये सब का जरूरत मुझे है नहीं तो हटा देंगे। क्या लिखना है हमको यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कौन सा होता है, जो उसका हाजिरी में आता है कि टोटल इतना दिन काम किया इतना अमाउंट। उसके बाद लिखेंगे DA। DA का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी में ये सारा चीज मिलता है 10% 15%, ठीक है ना। तो जो भी अमाउंट होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। फिर होता है TA। TA का मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, यानी कि आपको आने जाने का खर्चा मिल रहा है, वो कुछ भी हो सकता है 5% 10% 15%, है ना। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, DA निकालेंगे 10%, किसका, बेसिक सैलरी का। तो एक एक करके निकालते चलते बताते चलते, ठीक है। तो बेसिक सैलरी में क्या करेंगे बताइए, विमल इक्वल टू अटेंडेंस कैलकुलेटर में जाएंगे और बेसिक सैलरी राहुल का कितना है, ये वाला 9000 रुपया, तो 9000 सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। और यहाँ पर DA निकालना है हमको 10%, बेसिक सैलरी का 10%। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा जूम कर देते हैं, दिख रहा है, ऐसे भी दिख ही रहा होगा, छोटा तो होगा नहीं। DA का मतलब बताए ना, डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता, ठीक है। ये गवर्नमेंट कंपनी वाला लोग देता है, गवर्नमेंट जितना भी BCCL रेलवे टाटा के एम्प्लॉय होते हैं उन सबको मिलता है 10% 15% 12%, जो भी कंपनी डिसाइड करता है। आगे बढ़ते हैं। उसका TA का मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस, ये कैसे देंगे, ये दोनों को जोड़ के उसका 10% निकालना है। तो इक्वल टू कर दिए सम ब्रैकेट ओपन दिस प्लस दिस ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। जब सम लिखे तो हमको टोटल करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं इक्वल टू ब्रैकेट ओपन दिस प्लस दिस ब्रैकेट क्लोज इनटू 15%, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 15% निकाल दिए। TA हो गया। TA के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, हाउस निकालेंगे, यानी कि किसको किसको घर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो घर कौन कौन सा कंपनी में मिलता है, BCCL में मिलता है, रेलवे में मिलता है, CISF में मिलता है, समझ रहे बात को, टाटा कंपनी में मिलता है। ये सारा कंपनी में कंपनी क्या करती है, घर प्रोवाइड करती है। बट क्या होता है, कंपनी के पास उतना घर नहीं होता है तो सबको घर नहीं दे पाती है। तो जिनको घर देंगे उसमें यस लिखेंगे, जिनको घर नहीं देंगे उसको HRA देंगे। HRA का मतलब हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि हम आपको बोल दिए कि आपको 3000 रुपया महीना मिलेगा, आप कहीं पे भी किराए का घर लेकर के रहिए। तो 3000 रुपया महीना मिला, 1000 रुपया का वो एक रूम ले लिया, 2000 रुपया बच गया उसका, समझ गए बात को। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितना महंगा घर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको घर निकालना है। अब घर किसको देंगे, हम घर देंगे सिर्फ और सिर्फ मैनेजर को, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इक्वल टू इफ, यहाँ पर हम लोग लॉजिकल फंक्शन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछेंगे। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, लॉजिकल टेस्ट लिखना है, यानी कि कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये वाला सेल मेरा
इक्वल टू होना चाहिए क्या, मैनेजर। तो यहाँ पे लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा में मैनेजर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। समझ गए बात को? मतलब अगर ये वाला सेल मेरा मैनेजर होगा तो के लिए क्या करेंगे, कॉमा देंगे। तो क्या चाहिए हमको, तो यस, उनको घर देना है, तो इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे यस, काम खत्म। और इन्वर्टेड कॉमा करेंगे क्लोज, और अगर नहीं होगा तो नो, तो इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए नो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब जितना बार ब्रैकेट खुलेगा उतना बार ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक ही बार ब्रैकेट खुला तो एक बार बंद करते हैं। ये फॉर्मूला आ रहा है समझ में सबको? सारा चीज नोट्स में लिखा हुआ है, तो नोट्स आप लोग जरूर से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना। इसको कर देंगे ड्रैग, बट ड्रैग एक साथ करेंगे सबको। चलिए HRA निकालते हैं। HRA किसको देंगे बताइए रुखसाना? वेरी गुड, जिनको घर नहीं देंगे। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, इक्वल टू, बताइए, इफ, पहले इफ लॉजिकल फंक्शन ना, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, क्या करेंगे, दिस सेल, ये वाला सेल मेरा इक्वल टू होना चाहिए क्या, नो। मतलब अगर ये वाला सेल मेरा नो रहेगा तो क्या करेंगे, तो उनको HRA देंगे, कितना, 3000 रुपए दे देते हैं, और नहीं तो 0। मतलब अगर यस रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ब्रैकेट क्लोज, मार दिए इंटर। देखिए इनको घर नहीं मिला तो HRA मिल गया, है ना। अब यहाँ पर निकालेंगे क्या, टोटल सैलरी। टोटल सैलरी कैसे निकालेंगे, बेसिक सैलरी से यहाँ तक सबको कर देंगे ऐड, काम खत्म। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे क्या, PF। तो PF कटता है, हर कंपनी PF काटती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं PF 12%, ठीक है। तो 12% किसका निकालेंगे, बेसिक सैलरी का। तो इतना का 12%, कोई दिक्कत? मतलब 14,385 रुपए सैलरी बना, जिसमें 1,080 रुपए का PF का पैसा कट जाएगा। तो 1,080 रुपए इंप्लॉई का कट रहा है, 1,080 रुपए कंपनी भी देगी। और ये कब देगी, जब आप जॉब छोड़ देंगे तब, अभी नहीं देगी। प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो PF में किनको PF मिलता है, जो कंपनी PF EPFO रजिस्टर्ड रहता है, यानी कि जिनका रजिस्ट्रेशन इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। और जिस भी कंपनी में 20 से अगर ज्यादा एम्प्लॉय अगर आपके कंपनी में है तो उनको EPFO रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। बट बहुत सारे लोग नहीं कराता है, क्योंकि नुकसान भी तो है, खर्चा भी तो है। बट आदमी लोग अपना पैसा बचाने के लिए करता है। बट बड़ा बड़ा कंपनी जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, सैमसंग हो गया, बड़ा बड़ा कंपनी जैसे टाटा हो गया, BCCL हो गया, इस सब में बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो उन लोग का कंपनी में PF वगैरह सब कटता है। समझ गए बात को? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। PF निकाल दिए, अब क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे नेट सैलरी। तो नेट सैलरी कैसे निकलेगा, टोटल सैलरी माइनस PF, काम खत्म। इंटर मारते हैं, एक कॉलम एक्स्ट्रा बच गया, इसको डिलीट कर देते हैं। और यहां से लेकर के यहां तक सबको सेलेक्ट करेंगे, इसको इस तरीके से कर देंगे ड्रैग, राइट। अब यहां से यहां तक क्या करना है, सबको सेलेक्ट करना है, ऑटो सम, सबको कर देंगे ड्रैग। तो ये मेरा क्या बन गया, अटेंडेंस सैलरी शीट बन गया। इसका प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए सही से नहीं आएगा, पूछिए बताइए क्यों, क्योंकि देखिए आ तो रहा है, ठीक है। तो देखिए कट रहा है थोड़ा सा, तो इसको ठीक करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, पूरा को करेंगे सेलेक्ट, जाएंगे पेज लेआउट टैब, प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया, साइज A4, ओरिएंटेशन को लैंडस्केप, मार्जिन को नैरो। तो इस तरह से हम लोग का एक पेज में ये परफेक्ट हम लोग का सैलरी शीट बन गया। थोड़ा सा जगह बच रहा है तो आप पेज सेटअप में जाकर के इसको 5-10% और जूम कर सकते हैं, सो दैट आपका पूरा एक पेज में परफेक्ट आए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 3 चीज का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अटेंडेंस चार्ट बनाना है, अटेंडेंस कैलकुलेटर बनाना है, और सैलरी शीट बनाना है, ठीक है। जिनका अटेंडेंस चार्ट बना हुआ है वो बनाएंगे, नहीं भी बनाएंगे चलेगा, बट जिनको डाउट्स है वो तीनों चीज का प्रैक्टिस कर लीजिए। आज और नेक्स्ट क्लास 2 दिन आपको यही चलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मनी रिसिप्ट, ये हम लोग का हो गया। तो इसको एक बार कर देते हैं ग्रीन, ठीक है, इसको येलो कर देते हैं। मनी रिसिप्ट और बैंक डिटेल्स, क्या बोले, पेमेंट हिस्ट्री। पेमेंट हिस्ट्री अगर आपको बनाना है ना तो आप चाहे तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए क्या करेंगे, यहां से सेलेक्ट करते हैं, इसको कर देंगे इस तरीके से ड्रैग, ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे पेमेंट हिस्ट्री, ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे, इसको भी कर दिए इस तरीके से ड्रैग, इसको कर दीजिए डिलीट। यहां पे क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर, ठीक है। और यहां लिख देंगे नेम ऑफ एम्प्लॉई, नेम ऑफ एम्प्लॉई, ठीक है। नेम ऑफ एम्प्लॉय लिख दिए। अब यहां पर क्या करना है, सीरियल नंबर में इक्वल टू, यहां से उठा लीजिए, ये हो गया 1 नंबर, और नेम ऑफ एम्प्लॉय भी यहां से इसको कर देंगे ड्रैग, तो दोनों में आ जाएगा ना। यहां पर एक तो रॉ कर देते कॉलम इंसर्ट,
ताकि थोड़ा सा बढ़िया लगे। ऐसे सेट रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसको कर देते हैं नो फिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दोनों को करेंगे सेलेक्ट, सेंटर, ड्रैग नीचे तक। ठीक है, अब कौन कौन कितना कब कब पैसा लिया वो यहाँ लिखना है, तो हम लिखेंगे डेट, अमाउंट, फिर लिखेंगे डेट और अमाउंट। बार बार यही चीज लिखना है, तो बार बार हम लिखने से बचने के लिए इसको ड्रैग करेंगे। तो दोनों को सेलेक्ट करके इसको इस तरह से ड्रैग कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए टोटल, और इस पूरे में लगा देंगे क्या ऑल बॉर्डर। अब यहाँ पर टोटल में क्या फॉर्मूला लगेगा, इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि कोई महीना में 5-5 बार एडवांस ले रहा है, वैसे होता है क्या, महीना में 1 से 2 बार ही लेगा, इसलिए ये चीज नहीं भी करेंगे चलेगा। बट जिनको एडवांस बार बार लेता है 100, 200, 500 ले रहा है हर बार, तो आपको लिखना तो पड़ेगा ना। तो आपका कॉपी में तो रहेगा एंट्री, डायरी में रहेगा एंट्री, बट आपको एक्सेल शीट में एंट्री कर लेना है, ताकि बॉस अगर आपसे पूछे तो आप उनको जवाब दे पाए। ऐसा ना हो कि आप कॉपी पलट पलट के देख रहे हैं, समझ रहे बात को। इसलिए हम लोग ये चीज तैयार कर दिए यहाँ पर। अब यहाँ से हम लोग इसको कर दिए ड्रैग, और यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं आप, टोटल कर सकते हैं। ठीक है, बट इसका टोटल जरूरत पड़ेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ऐड एडवांस है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू ये जो टोटल आया इधर, इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और इसको कर देंगे हम लोग इस तरह से ड्रैग। अब यहाँ पर जैसे ही आप चढ़ाएंगे, मान के चलिए पेमेंट लिया अगस्त, कौन सा महीने का बन रहा है, अगस्त का बन रहा, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग अगस्त 22। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कोई भी डेट चढ़ाते हैं, जैसे 16 अगस्त 2022। कितना लिया, 2000 रुपये ये लिया, तो यहाँ पर 2000 रुपये हम लोग क्या करते हैं, चढ़ा देते हैं। तो जैसे ही 2000 रुपये चढ़ाएंगे आप देखेंगे 2000 रुपये यहाँ पर आ गया ना, आगे बात समझ में। फिर यहाँ पर लिखते हैं जैसे 1000 रुपये ये भी लिया, तो 1000 जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे 1000 आ गया, इसलिए हम लोग पेमेंट हिस्ट्री अलग से बना दी है। समझ रहे बात को। तो इस तरह से आपको ये तीनों चीज बनाना है। पेमेंट हिस्ट्री नहीं भी बनाएंगे चलेगा। इसको सेव कैसे करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और अपना फोल्डर में जाएंगे। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी का फोल्डर में जाइएगा जहां पर आपके सारे कंपनी का डेटा है। ठीक है, हम लोग जाएंगे फिलहाल प्रोजेक्ट वर्क में, यहाँ से जाते हैं MDT 1011 और यहाँ पर देखिए एक फोल्डर बनाते हैं, क्या चंदन के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं। इसमें सारा फोल्डर हट गया है। ठीक है, तो चंदन के नाम से एक फोल्डर बना लिए, यहाँ पर MS Excel बना लेंगे और इसी के अंदर क्या नाम से सेव कर देंगे, डायरेक्ट हम लिख देंगे सैलरी शीट, कौन महीना का, अगस्त 22। तो ये 1 महीना का बना, नेक्स्ट मंथ का जब बनाना रहेगा तो क्या करेंगे, इसी के नीचे सेकंड मंथ का कॉपी करके कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। आया बात समझ में। तो ये पूरा 1 साल का आप बना सकते हैं। ठीक है ना, कभी भी कोई भी महीना 10 आज से 4-5 महीना पहले कभी अगर आपसे पूछ देगा कि देखो तो इतना तारीख को ही आया था, सपोज दैट उस दिन कुछ हो गया, कोई हादसा हो गया, अब आपके पास CID आ गया ऑफिस में, तो आपके पास डेटा रहेगा तब ना बता पाएंगे। तो ये सारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको कभी भी हटाना नहीं है, हमेशा रहेगा आपके पास। और ये इतना हम लोग चीज बनाए ना, ये कितना साइज हुआ होगा बताइए, 200 KB हुआ होगा मुश्किल से। देख लेते हैं अभी हम लोग, चलिए इसको करते क्लोज। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को। चलिए इसको करते देते क्लोज। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।